हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। इंप्रूव योर वोकैबुलरी सीरीज का 9th लेक्चर है और आज भी हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही सीखेंगे 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, 5 OWS दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 idioms एंड phrases। So before any further delay, let's start the lecture। पहला वर्ड है इंट्रेपिड। क्या मतलब होता है? इंट्रेपिड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी लायन हार्टेड, वेरी करेजियस, बहुत ही निर्भीक आदमी है। हिंदी में बोलते हैं हम निर्भीक, मतलब निडर है, वो डरता नहीं है किसी चीज से, उसे बोलते हैं इंट्रेपिड। हम बोलते हैं इन्हें लॉयन हार्टेड। क्या बोल सकते हैं इन्हें हम? लॉयन हार्टेड, मतलब शेर की तरह दिल है उसका, डरता नहीं है। इसका अपोजिट होता है चिकन हार्टेड। चिकन क्या होता है जानते हैं ना आप? हाँ, इसका दिल चिकन की तरह है, मतलब बहुत जल्दी डर जाता है, उसे कहते हैं हम चिकन हार्टेड। ये हो गया इसका एंटोनिम्स। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। तो जो आदमी इंट्रपिड है, मतलब एकदम निडर है, उसे हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं उसे फियरलेस है। सिंपल। एक वर्ड होता है डोंट, DAUNT। डोंट का मतलब होता है डर और डोंटलेस का मतलब हो गया निडर। जैसे फियर का मतलब होता है डर और फियरलेस का मतलब हो गया निडर, ऐसे ही डोंट का मतलब होता है डर और डोंटलेस का मतलब हो गया निडर। हम बोल सकते हैं इन्हें अनडॉन्टेड भी। ठीक है, अनडॉन्टेड। हम बोल सकते हैं इन्हें हीरोइक। हीरो होता है ना, हीरो। हीरो कौन होता है? जो डरता नहीं है, जो डरेगा नहीं, वही दूसरे की रक्षा करेगा ना। तो हीरो कौन होता है? जो डरता नहीं है, हर काम बिना डरे करता है। तो जिसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज है वो कौन है? वो निर्भीक है। ठीक है, हम बोल सकते हैं इन्हें करेजियस। के अंदर साहस है, करेज है। ठीक है, या हम बोले इन्हें गैलेंट। गैलेंट का मतलब यही होता है जो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही साहसी काम करता है, उसे कहते हैं गैलेंट, डरता नहीं है। ऐसे वर्ड होता है वैलियंट। ठीक है, और बताइए क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें बोल सकते हैं गट्सी। होता है ना, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है ये करने की, मतलब तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तुम्हारे अंदर वो साहस नहीं है, तुम्हारे अंदर डर है, तुम डरते हो, नहीं कर सकते हो। जिसके अंदर गट्स नहीं है वो डरपोक है, जिसके अंदर गट्स है वो डरपोक नहीं है, वो निर्भीक है, निडर है। ठीक है, उसके अंदर साहस है वो करने की। जिसके अंदर गट्स है वो हो गया गट्सी। ठीक है, और क्या हम बोल सकते हैं? एक वर्ड होता है स्टेलवर्ट। का भी मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस काम करता हो, उसे कहते हैं स्टेलवर्ट। बहुत ही बहादुर, बहुत ही साहसी और बहुत ही रिस्की एंड एडवेंचरस काम करने वाला। ठीक है, तो ये हो गए सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो जो आदमी फियरलेस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फियरफुल। ठीक है, ऐसे ही डांटलेस है तो हम बोल सकते हैं डांटफुल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड होता है टिमोरस। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है समवन हु इज वेरी इजिली फ्राइटेंड, बहुत जल्दी डर जाता है, जो उसे बोलते हैं टिमोरस। बहुत जल्दी जिसको डराया जा सकता है या बहुत जल्दी डर जाता है थोड़ी सी बात पे, है ना, थोड़ी सी धमकी दिया डर गया, कुछ भी हुआ डर गया, सांप देख लिया, दूर है सांप फिर भी डर गया, ऐसे उसको बोलते हैं टिमोरस। एक वर्ड होता है कोवार्डली। ठीक है, अब बताइए कोवार्डली एडवर्ब है एडजेक्टिव है? कोवार्डली है एडजेक्टिव। ठीक है, तो कोवार्ड होता है ना, COWARD, वो नाउन होता है, इसका मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। और कोवार्डली का मतलब होता है डरपोक। कोवार्डली एडजेक्टिव है। ठीक है, LY लगने से सब कुछ एडवर्ब नहीं होता है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब हो गया डरपोक। और क्या बोल सकते हैं हम इन्हें बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गट्सी लिखा ना, हम इन्हें बोल सकते हैं गटलेस। इसके अंदर गट्स नहीं है तो क्या हो गया? गटलेस। एक वर्ड होता है क्रेवेन। क्या मतलब होता है? क्रेवेन का मतलब होता है बहुत ही शर्मिंदगी भरा डरपोकपन। जैसे आप इतना डरते हो कि कोई आपकी बेइज्जती भी कर रहा है, आपको शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, वहां पे यूज करते हैं क्रेवेन। मतलब जब आप शेमफुल हो जाओ, शेमफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेज,
ठीक है, इसे कहते हैं क्रेवेन, बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान। ठीक है, एकदम दब्बू टाइप का। तो ये हुए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है इंसिपिड। कितनी बार बताया इंसिपिड? इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, टेस्टलेस। एक और मतलब होता है अनएक्साइटिंग। ठीक है, कोई चीज बेस्वाद है या अनएक्साइटिंग है, बोरिंग सा है, उसे कहते हैं इंसिपिड। सेकंड है सॉर्डिड। इसका क्या मतलब होता है ये भी बताया हमने। इसका मतलब होता है समथिंग नेस्टी, बैड। कोई चीज बहुत गंदा है या बुरा है उसे कहते हैं नेस्टी या बैड या सॉर्डिड। ठीक है। थर्ड है चैस्ट। चैस्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर, होली। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पवित्र। और फोर्थ है स्टाइलवार्ड। मैंने बताया आपको स्टाइलवार्ड, ये देखिए, ये हो गया इसका सिनोनिम्स, मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुर, बहुत ही ज्यादा करेजियस पर्सन। तो इंट्रेपिड का सिनोनिम्स हो गया स्टाइलवार्ड। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है मुंडेन। क्या मतलब होता है? मुंडेन का मतलब होता है समथिंग वेरी फ्रिवोलस, समथिंग वेरी पिटी, बहुत ही मामूली सा चीज। हम बोल सकते हैं इन्हें मामूली। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का ना हो, एकदम अनइम्पॉर्टेंस हो, वर्दलेस हो, उसे कहते हैं मुंडेन। या हम और तरीके से यूज करते हैं, कोई चीज अनएक्साइटिंग सी है, अनइंटरेस्टिंग है, उसे भी कहते हैं हम मुंडेन। तो हम बोल सकते हैं कोई चीज अनएक्साइटिंग है या अरोचक है, बोल सकते हैं अरोचक है, उसे कहते हैं हम मुंडेन। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी, कॉमन। ठीक है, या हो जाएगा अनएक्साइटिंग, जिसे हम बोल सकते हैं टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनएक्साइटिंग है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वही चीज डेली हो रही है, उसे कहते हैं टीडियस। इसे बोलते हैं मोनोटोनस। आपने सुना होगा बोलते, हम अपनी मोनोटोनस लाइफ से परेशान हो चुके हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब रोज वही लाइफ, सुबह उठना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ऑफिस जाना, फिर वहां से आना। मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, इस वजह से वो आपको अनइंटरेस्टिंग लग रही है, उसे कहते हैं हम मोनोटोनस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिपीटिशियस लाइफ। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बोरिंग भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है, या कोई चीज डल है, डल का मतलब भी होता है अनएक्साइटिंग है। हमड्रम है, क्या मतलब हुआ? हमड्रम और मोनोटोनस सेम ही हुआ। कोई चीज रिपीटिशियस है, बार बार रिपीट हो रही है, इस वजह से वो डल है, बोरिंग है। ठीक है, लैकिंग एक्साइटमेंट है, वैरायटी नहीं है कुछ उसमें, हमड्रम सा है, मोनोटोनस सा है। ठीक है, अब देखिए मुंडेन का एक मतलब और होता है, वो क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन। मतलब कोई चीज, मतलब सुपर नेचुरल नहीं है, कोई चीज अर्दली है, मतलब अर्थ से या वर्ल्ड से कनेक्टेड है, टेरेस्ट्रियल है, अर्दली है। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अर्दली, या हम बोल सकते हैं इसे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल है, ठीक है ना। और या हम बोल सकते हैं वर्ल्डली है, कोई सांसारिक है, इसे भी बोल सकते हैं हम मुंडेन। कहते हैं ना सांसारिक मोह माया है सब कुछ। तो वहां पे कैसे यूज कर रहे हैं हम? कुछ सांसारिक हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? ये मामूली है, मतलब ये ज्यादा दिन का नहीं है, सांसारिक है कोई चीज। और कोई चीज सुपर नेचुरल है, कोई चीज इटरनल है, इसका मतलब वो शाश्वत है, वो हमेशा एक्साइटिंग बनी रहेगी, उसकी रिलेवेंस हमेशा रहेगी। और कोई चीज अर्दली है, वर्डली है, टेरेस्ट्रियल है, इसका मतलब वो क्या है? वो चीज मोर्टल है, एक चीज नश्वर है, एक दिन खत्म हो जानी है। ठीक है, और कोई चीज हेवनली है, कोई चीज स्पिरिचुअल है, या कोई चीज इटरनल है, इसका मतलब उसकी रिलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी। उसका अपोजिट हो जाता है मुंडेन, टेरेस्ट्रियल, वर्ल्डली, अर्दली। तो हमने इसके तीन मतलब देखे। एक तो कोई चीज ऑर्डिनरी है, पिटी है, मामूली सा है। दूसरा हमने पढ़ा कोई चीज अनइंटरेस्टिंग सा है, मोनोटोनस है, टीडियस है, बोरिंग है। और तीसरा हमने ये पढ़ा कोई चीज अर्थली है, टेरेस्ट्रियल है, वर्ल्डली है, सांसारिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो कोई चीज ऑर्डिनरी है, मामूली है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई चीज स्पेशल है, पिक्यूलियर है ना, बोल सकते हैं स्पेशल, या हम बोल सकते हैं पिक्यूलियर। ठीक है, PECULIAR, पिक्यूलियर।
स्पेलिंग भी आप ध्यान दिया करिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी आता है एग्जाम में। ठीक है, हम बोल सकते हैं रेयर। रेयर का मतलब भी होता है कोई चीज जो ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्वेंट। क्वेंट का क्या मतलब होता है? क्वेंट का मतलब होता है समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग स्ट्रेंज, कोई चीज विचित्र है। अविचित्र इस वजह से है कि वो एक्साइटिंग लग रही है। जैसे कोई ऐसा कपड़ा पहन के रखा है जो आपको लगता है कि कोई और नहीं पहनता है, मतलब बहुत अलग सा है, और आपको देख के बहुत एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होता है आपके माइंड में। तो ऐसी चीज को बोलते हैं क्वेंट। ऐसी चीज जो विचित्र है और आपके माइंड में एक्साइटमेंट पैदा करे उसे कहते हैं क्वेंट। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी इन अ वे दैट कॉजेज क्यूरियासिटी, दैट इज नोन एज क्वेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कोई चीज नॉबेल है। नॉबेल का मतलब हो गया ऑर्डिनरी नहीं है, कोई चीज एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सब वर्ड हो जाएंगे, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। फर्स्ट वर्ड है प्रोफेन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है असभ्य। अब किस सेंस में असभ्य है? देखिए, जो व्यक्ति अनरिलीजियस है, अनगॉडली है, इररिलीजियस मतलब धर्म को नहीं मानता है, गॉड के हमेशा खिलाफ रहता है, उसकी बुराई करता है, धर्म के विरुद्ध रहता है, अपवित्र है, उसे कहते हैं प्रोफेन। मतलब अपवित्र के सेंस में असभ्य है। और ये एडजेक्टिव की तरह होता है तो असभ्य है, और जब एज अ वर्ब यूज होता है तब इसका मतलब होता है किसी चीज को डिसरिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना। ठीक है, किसी चीज की इज्जत ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे कुछ धर्म के विरुद्ध है, क्या कर रहा है? धर्म का विरोध कर रहा है, मतलब धर्म की बेइज्जती कर रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो प्रोफेन का यही मतलब हुआ, समथिंग इररिलीजियस, अनगॉडली, या टू ट्रीट समथिंग विथ डिसरिस्पेक्ट। ये मतलब हुआ प्रोफेन का। नेक्स्ट वर्ड है इनोसेंट। क्या मतलब होता है? इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। सिंपल मतलब है मासूम, जो बहुत ही गलिबल है ना। ये बोल सकते हैं क्रेडुलस है ना। बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है, इनोसेंट सा है, मासूम सा है। बच्चे क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं, गलीबल होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, है ना। तो तीसरा है सबल। सबल का देखिए दो मतलब होते हैं। एक सबल का ये मतलब होता है, सबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज इतनी प्रिसाइज है, इतनी डेलिकेट है, इसे समझना बहुत ही कठिन है, कि बहुत ही डीप मीनिंग है एक, है ना, उसे कहते हैं सबल। एक बार सुना होगा आपने इजोटेरिक। इजोटेरिक, ESOTERIC। इजोटेरिक का वही मतलब होता है। इजोटेरिक का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी मीनिंग, इसे समझना इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है, कि जिस क्षेत्र की वो मीनिंग है या जिस क्षेत्र की वो चीज है, उसी क्षेत्र कोई स्पेशलिस्ट समझ सकता है, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट आदमी या कोई बहुत ही इरुडाइट पर्सन ही उसे समझ सकता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं हम इजोटेरिक या सबल। और सबल का एक चीज और मतलब होता है, जब आप बहुत ही चतुराई भरा काम करते हैं, आप बहुत ही ट्रिक्स यूज करते हैं किसी को प्राप्त करने में, इसे कहते हैं सबल मेथड। बहुत ही ट्रिकी मेथड, बहुत ही क्लेवर मेथड। एक मतलब इसका फ्लेवर से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, सबल के दो मतलब हुए, आप समझ गए। फोर्थ है हमड्रम। मैंने आपको बताया है क्या होगा इसका, हमड्रम हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। हमें बताना था सिनोनिम्स। मुंडेन का सिनोनिम्स हो जाएगा हमड्रम। एक गाना भी है ना, कोई हमदम ना रहा। अब चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है लुभाना, ललचाना या इंचेंट करना। क्या करना? इंचेंट करना, मोहित करना, ऐसे जादू डालना कि मतलब सामने वाला अट्रैक्ट ना भी होना चाहे तो अट्रैक्ट हो जाए। मतलब अट्रैक्ट होना उसके बस में नहीं है, आपके बस में है उसको अट्रैक्ट करना, मोहित करना, ललचाना, उसे कहते हैं एल्योर करना, इंचेंट करना, बिविच करना। विच का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है बिविच। बिविच, विच का मतलब होता है जादूगरनी, है ना। बीविच का मतलब होता है जादू करने वाली या जादू करने वाला, मतलब अट्रैक्ट कर लेना, एक जादू कर देना किसी पे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बीविच करना, इंचेंट करना, एल्योर करना, मोहित करना, ये मतलब हुआ एल्योर का। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। तो जैसे हमने दो सिनोनिम्स लिख ही दिए हैं, एक हो गया इंचेंट, एक हो गया बीविच, और क्या हो सकता है? चार्म।
CHARM, चाम, ठीक है। और बोल सकते हैं हम इन्हें कैप्टिवेट, कैप्टिवेट करना, कब्जे में करना, एकदम जादू करके कब्जे में कर लेना, ठीक है, कैप्टिवेट करना। या फैसिनेट करना, टेम्प्ट करना, टेम्प्ट करना, हम बोल सकते हैं इन्हें फैसिनेट करना, ठीक है। एक वर्ड होता है मैग्नेटाइज करना, है ना, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्ट करने वाली हो, किसी को मैग्नेटाइज करने का मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ललचाना, है ना, मोहित करना। तो एक वर्ड होता है सेड्यूस, ऐसे ही सबका सेम ही मतलब होता है। अब देखिए अल्योर का नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। आप किसी को अल्योर करते हैं, मोहित करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं इसे हम? एक वर्ड होता है बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, उससे धोखा देने के लिए, उसे चाल पढ़ने के लिए या उसे बहकाने के लिए, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं हम बिगाइल। एक वर्ड होता है बिट्रे करना, सबका मतलब होता है धोखा देना। जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं धोखा देने के लिए, उसे यूज करते हैं हम बिगाइल। बिट्रे करना, धोखा देना किसी भी तरीके से, या डिकॉय करना, ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स, ठीक है। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो किसी को अट्रैक्ट करने का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपल करना, सिंपल। या किसी को रिपल्स करना, रिपल करना, रिपल्स करना एक ही जैसा हो गया। रिपल करना, रिपल्स करना, डिटर करना, बताया हमने। डिटर करने का क्या मतलब हुआ? डिटर करने का मतलब होता है दूर रखना, किसी को डराना, धमकाना, मतलब उसके अंदर डर पैदा करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमी करना, उसे कहते हैं डिटर करना। किसी को डराना मतलब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना। जैसे आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, और कोई आपसे कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, नौकरी वोकरी मिलने वाली है नहीं, तो आप उसके अंदर डर पैदा कर रहे हो, डिटर कर रहे हो। मैंने बताया था डिसुएड करना किसी को ना, वही मतलब हुआ डिटर करना। एक हो गया अट्रैक्ट करना, उसका एंटोनिम हो गया डिटर करना, रोकना किसी को, किसी को डराना, धमकाना, ठीक है। एनॉय करना, देखिए अगर आप एल्योर कर रहे हो मतलब फैसिनेट कर रहे हो, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर एनॉय कर रहे हो मतलब उसको चिढ़ा रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, तो हो गया इसका एंटोनिम्स। ये हो गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला है ऑप्शन है एंग्विश। एंग्विश का क्या मतलब होता है? देखिए एंग्विश का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुख। क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा दुख। जब आप बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, आप उस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एंग्विश हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, या हताश, ठीक है, दुखी या हताश, उसे कहते हैं एंग्विश। सेकंड है अले। अले का मतलब होता है कोई चीज को सूद करना। क्या मतलब हुआ? सूद करना, या हम कह सकते हैं मोलिफाई करना, बहुत वर्ड है, हमने बताया है आपको। या हम बोल सकते हैं इन्हें एलिवेट करना, या हम बोल सकते हैं इसे पैसिफाई करना, मतलब कोई चीज को शांत करना। अब आग जल रही है, इसे पैसिफाई करने का क्या मतलब हुआ? उसे शांत करना, है ना। एक होता है आग में घी डालना, कोई चीज भड़काना, और एक होता है किसी चीज को ठंडा करना, कोई गुस्सा है उसे ठंडा करना, उसे शांत करना, मतलब अले करना। कोई चीज मतलब एग्रवेट हो रही है, कोई चीज इंटेंसिफाई हो रही है, उसे कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसका मतलब होता है अले करना। ये सब सिनोनिम्स हो गए, सूद करना, मोलिफाई करना, एलिवेट करना, पैसिफाई करना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कन्नोट। कन्नोट का मतलब होता है भाव बतलाना। क्या मतलब हो गया? भाव बतलाना। जैसे आपके सामने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज दिस पैराग्राफ कन्नोट, क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस पैराग्राफ मीन एक्चुअली, मतलब इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, ये क्या भाव बतला रहा है वो बताओ। तो कन्नोट का मतलब होता है कोई चीज क्या भाव बतलाता है या उसकी क्या मीनिंग है, व्हाट द सेंस ऑफ दैट थिंग्स, दैट मीन्स कन्नोट। फोर्थ ऑप्शन है इंचेंट करना, तो ये हो जाएगा एल्योर का सिनोनिम्स। इंचेंट का मतलब होता है मोहित करना, हमने ऊपर बताया ही है, हमें बताना था एल्योर का सिनोनिम्स, तो हो जाएगा इंचेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिश। ब्लेमिश के देखिए ये नाउन की तरह भी यूज होता है ब्लेमिश, और ये एज अ वर्ब भी यूज होता है। नाउन की तरफ हुआ तो मतलब इसका मतलब होता है स्पॉट,
और अगर वर्ब की तरह यूज हुआ तो इसका मतलब होता है टू स्पॉइल, कोई चीज गंदा करना, बर्बाद करना। अब स्पॉइल आप कोई वस्तु को करते हैं, इसका मतलब उसको आप डर्टी कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यदि किसी करेक्टर को स्पॉइल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप उसके करेक्टर को टॉर्निश कर रहे हैं। वर्ड होता है टॉर्निश करना, ठीक है। मतलब किसी पे लांछन लगाना, किसी पे ब्लेम लगाना, उसके करेक्टर को कलंकित करना, ये मतलब हुआ टॉर्निश का। तो ब्लेमिश एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तरह यूज होता है। स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, मतलब जब नाउन की तरह यूज होता है इसका मतलब होता है दाग धब्बा, और जब वर्ब की तरह यूज होता है मतलब दाग धब्बा लगाना, गंदा करना, या किसी के करेक्टर पे दाग धब्बा लगाना मतलब टार्निश करना, मतलब हुआ इसका कलंकित करना, में कलंकित करना, ठीक है। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। तो किसी को ब्लेमिश करना मतलब टार्निश करना, कलंकित करना, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को विटिएट करना। एक वर्ड होता है विटिएट करना, सेम मतलब हुआ कलंकित करना, ब्लेम करना, किसी के करेक्टर को नीचा दिखाना। एक वर्ड होता है स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा के दो मतलब होते हैं। एक स्टिग्मा आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, पढ़ते हैं फ्लावर जब पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं ना एंथर स्टिग्मा, है ना। पॉलिनेशन जब पढ़ते हैं आप तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक तो वो हो गया जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। एक स्टिग्मा का मतलब ये भी होता है लांछन या कलंक, ठीक है। तो स्टिग्मा का मतलब ये भी होता है लांछन या कलंक। और ब्लेमिश का एक मतलब होता है ना, उन्होंने बताया गंदा करना, दाग धब्बा, तो क्या हो जाएगा, स्पॉट या स्टेन, दाग धब्बा, स्टेन, या हम बोल सकते हैं स्मर्च करना, गंदा करना, है ना, स्मर्च करना, या स्कैर। क्या मतलब होता है, स्कैर का मतलब होता है जैसे आपके कहीं बॉडी पार्ट्स में ऑपरेशन हुआ है, उसके दाग रह जाते हैं ना, उसके निशान रह जाते हैं, उसे बोलते हैं स्कैर, ठीक है। कोई चोट वगैरह लग गई फिर भी स्कैर बन जाते हैं, उसे दाग कहते हैं ना, एक निशान बन जाता है। और क्या बोल सकते हैं हम, ब्लॉच करना, ठीक है। ब्लॉच करना मतलब गंदा करना कोई चीज को। तो ये सब हुए इसके सिनोनिम्स। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। क्या हो जाएगा, किसी चीज को गंदा करना, दाग धब्बा लगाना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी चीज को साफ सुथरा करना, या कोई चीज साफ सुथरी है, मतलब इमेक्युलेट है। एक वर्ड होता है इमेक्युलेट, शायद बताया है हमने आपको पहले। इमेक्युलेट का मतलब होता है कोई चीज वेरी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, कोई चीज बहुत ही साफ सुथरी है, उसे कहते हैं इमेक्युलेट। कोई कपड़ा साफ सुथरा है, इमेक्युलेट है। कोई रूम साफ सुथरा है, इमेक्युलेट है। किसी का करेक्टर इमेक्युलेट है, इसका मतलब करेक्टर बहुत ही साफ सुथरा है, कोई गलत काम नहीं करता है वो, है ना। तो ये मतलब हुआ इमेक्युलेट का। बोलते हैं इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। और क्या बोल सकते हैं कि इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, समथिंग वेरी परफेक्ट, समथिंग दैट हैव नो मिस्टेक, इसे बोलते हैं इम्पेकेबल, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इम्पेकेबल का। हम बोल सकते हैं स्पॉटलेस, या बोल सकते हैं स्टेनलेस, ठीक है। ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं वेरी प्योर, है ना, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, फॉल्टलेस। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इनके ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है बहुत ही शर्मीला। क्या मतलब हुआ, बहुत ही शर्मीला, बहुत ही शाई, या हम बोल सकते हैं बहुत ही संकोची आदमी, ठीक है। हमने आपको शाई के कई सिनोनिम्स बताए थे। क्या क्या बताए थे, हमने बताया था आपको शाई, हमने बताया था क्वाई, हमने बताया था सीपिस। इन सब का मतलब होता है बहुत ही शर्मीला या बहुत ही शर्माने वाला, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, बहुत ही ज्यादा खुशी, glee, या एक्सटेसी, परमानंद या आनंद, ठीक है, इसे बोलते हैं आनंद, खुशी, ये मतलब होता है ब्लिस का। थर्ड ऑप्शन है इम्प्लोर। इम्प्लोर क्या मतलब होता है, इम्प्लोर का मतलब होता है प्लीड, मतलब बहुत ही ज्यादा विनती करना। क्या करना, विनती करना या रिक्वेस्ट करना। हमने एक वर्ड बताया था, जब आप बहुत ज्यादा विनती करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है इंट्रीट, हाँ बताया था ना, हमने बताया था इंट्रीट और एग्जॉर्ट, दो वर्ड बताए थे। एक बताया था हमने एग्जॉर्ट, हमने बताया था जब कोई व्यक्ति
सामने वाले के हित के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस देता है, मतलब वहां पे यूज करते हैं एग्जॉर्ट। जब कोई व्यक्ति अपने हित के लिए, अपनी फायदे के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कोई सा काम कराने के लिए या कोई भी चीज मांगने के लिए, तो वहां पे यूज करते हैं इंट्रीट करना। इंट्रीट करने का मतलब होता है, सिंपली से बोलते हैं हम, गिड़गिड़ाना। क्या बोलते हैं? गिड़गिड़ाना। तब बहुत ही ज्यादा विनती करना, एकदम डीप रिक्वेस्ट करना, उसे कहते हैं इंटरेट करना या इम्प्लोर करना, प्लीड करना। ठीक है। फोर्थ है स्मर्च, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, मतलब गंदा करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज और सडन डिसअपॉइंटमेंट दैट कॉजेज कंफ्यूजन, दैट कॉजेज यू टू बफल डाउन। मतलब जो चीज आपको बफल कर दे, बौखला दे, आपको सरप्राइज में कर दे, आपको अंदर से दुखी भी कर दे, मतलब समथिंग दैट इज वेरी शॉकिंग एंड समथिंग दैट इज वेरी सैड। अगर आपसे ये कहा जाए कि अब मोदी जी संन्यास ले रहे हैं पॉलिटिक्स से, आप क्या हो जाओगे? आप शॉक हो जाओगे, दुखी भी हो जाओगे तुरंत। अरे मोदी जी संन्यास ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई चीज आपको शॉक कर दे और आपको दुखी कर दे, उसे बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज और सैडनेस, इसे कहते हैं कॉन्स्टरनेशन। ठीक है। आइए बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। ऐसे और कौन से वर्ड हैं जिसे हम बोल सकते हैं इनके स्थान पे? तो हम बोल सकते हैं अलार्म। देखिए अलार्म का मतलब होता है जब आप डर जाते हैं चीज से। आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि सामने डेंजर है। जैसे आपने सामने देखा कि आपके सामने सर्फ आ रहा है, सांप आ रहा है, स्नेक्स आ रहा है, तो आप अलार्म हो जाओगे, मतलब आप तुरंत डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि आपको लगता है सामने खतरा है। तो जब आप डेंजर से डर जाते हो, फियर ऑफ डेंजर आर हार्म, इसे कहते हैं अलार्म। ठीक है। अब बात करते हैं एंग्विश की। एक वर्ड होता है एंग्विश, पीछे हमने बताया है। एंग्विश का मतलब भी होता है हताशा, बहुत ही ज्यादा दुख, डीप सैडनेस एंड मेंटल पेन। जब आपको बहुत ही ज्यादा मेंटल पेन से गुजरते हैं आप, आपको ज्यादा बहुत ही ज्यादा दुख होता है आपको, वहां पर यूज करते हैं एंग्विश। ठीक है। एक वर्ड होता है डिसमे। क्या मतलब होता है? डिसमे का भी मतलब वही होता है, हताश, दुखी। क्यों हताश दुखी है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, मतलब डिसअपॉइंट है। हम बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब ये हुआ कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तब आप हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है। वहां पे यूज करते हैं डिसमे या डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस अब लो हो गई है। अब आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने काम किया है, आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। अब आप सोचते हो कि हमारे साथ बुरा ही बुरा होता है। अब आप डिसअपॉइंट हो गए हो। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इन्हें डिस्पेरेशन, हताशा। ये सारे वर्ड हैं, लगभग एक जैसे हैं, परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन लगभग एक जैसे हैं। हम बोल सकते हैं होपलेसनेस। ठीक है। ये बात करते हैं इनके एंटोनिम्स की। क्या हो जाएगा? देखिए, कोई चीज आपको दुखी कर दे, हताश कर दे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा समथिंग वेरी पीसफुल हो। कोई चीज बहुत ही पीसफुल हो, मतलब पीसफुलनेस, शांति, पीसफुलनेस, ये हो जाएगा कॉन्स्टर्नेशन का एंटोनिम्स। हम बोल सकते हैं कॉमनेस, है ना, फियरलेसनेस, जो चीज आपको डराए नहीं, फियरलेसनेस। हम बोल सकते हैं सेरेनिटी, बहुत ही बढ़िया वर्ड है सेरेनिटी। का मतलब होता है शांति, बहुत ही ज्यादा शांत कोई चीज है ना, सेरेनिटी। हम बोल सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, फ्री फ्रॉम अप्रोर, फ्री फ्रॉम मेंटल डिस्टर्बेंस, दैट इज नोन एज सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, एकदम शांति, मन शांत, चित्त शांत एकदम, इसे कहते हैं सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। और कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ठीक है। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है कन्फ्लैग्रेशन, का मतलब होता है फायर, आग। कहीं बहुत ज्यादा आग लग गई है, एकदम भभक के जल रहा है कोई चीज, मतलब कन्फ्लैग्रेशन है, कन्फ्लैग्रेशन। ठीक है। सेकंड है कंटेम्पलेशन, इसका मतलब होता है मेडिटेशन। ये सिनोनिम्स है मेडिटेशन, चिंतन।
चिंतन मुद्रा में, है ना। चिंतन। एक वर्ड होता है डिजाइन, इसका भी मतलब होता है चिंतन, मेडिटेशन। इसका एक और मतलब होता है, आप जानते हैं ना डिजाइन का, एक मतलब ये भी होता है चिंतन, है ना, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन। थर्ड है कमोशन, क्या मतलब होता है, मैंने बताया शायद आपको, अपरोर, पेंडामोनियम। क्या हो गया, पेंडामोनियम, मतलब भगदड़ एक प्रकार से, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा शोरगुल, आप बोल सकते हैं शोरगुल। देखिए हमने बोला था भगदड़, ये अलग होता है, ये बोलते हैं स्टैम्पीड, है ना। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। फोर्थ है डिस्मे, निराशा, हताशा, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टर्नेशन का सिनोनिम। ठीक है, सही ऑप्शन है डिस्मे। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, मैंने पिछले बताया, ये आपको हो जाएगा पेंडामोनियम। ठीक है, पेंडामोनियम का मतलब होता है वेरी वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। सेकंड है स्टिर, देखिए स्टिर के दो मतलब होते हैं। एक तो आप जानते हैं, जब आप गिलास में दूध लेते हैं, उसमें डालते हैं चीनी, तो उसको चम्मच से हिलाते हैं, उस हिलाने को प्रोसेस को बोलते हैं हिलाना या स्टिर करना। एक मतलब हो गया हिलाना, है ना, चम्मच से हिलाना या आप चम्मच से। एक मतलब होता है समथिंग वेरी शॉकिंग, ठीक है, समथिंग वेरी शॉकिंग, उसे भी बोलते हैं स्टिर। ठीक है। सेकंड है एजिटेशन, एजिटेशन की क्या मतलब होता है, देखिए इसके भी दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, पॉजिटिव सेंस में, है ना, एक्साइटमेंट। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, इसका मतलब आप एजिटेट हो रहे हैं, है ना। एजिटेट होने का मतलब एक्साइटमेंट होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, उत्तेजित हो। एक मतलब हो गया इसका मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है, ये हो गया मतलब मूवमेंट, का मतलब हो गया उत्तेजना, का मतलब हो गया आंदोलन। ठीक है, दो मतलब हो गया एजिटेशन के। फोर्थ है रिवॉल्यूशन, इसका मतलब होता है क्रांति। ठीक है, मतलब जब सब कुछ बदल जाए, क्रांति का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से है अब उसमें सुधार होगा, अब सब कुछ नए सिरे से बदल जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। उसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट को एकदम बदल दिया गया, एकदम नई पॉलिसी लाई गई, सब कुछ एकदम नए सिरे से शुरू हो गया। तो क्रांति का मतलब ये होता है, क्रांति में बदलाव आता है। क्रांति में बदलाव लाने के लिए होता ही है, जब पहले कोई चीज अच्छे से नहीं चल रही हो, उसमें बदलाव लाना है, सब कुछ नए सिरे से फिर से शुरू करना है, वही हो गया क्रांति, रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमें बताना था वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेंडामोनियम। अब सेकंड है वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जब आप कोई चीज प्रोफेशनली नहीं करते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए एज अ प्रोफेशन नहीं करते हैं, बट फॉर प्लीजर, जब आप आनंद के लिए कोई काम करते हैं, आपकी हॉबी है वो काम करना, तो ऐसा व्यक्ति जो कोई काम हॉबी के तरीके से करता है, प्रोफेशनली नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अमेच्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमेच्योर। सेकंड है लिबर्टाइन, ठीक है, लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये जनरली किसी मैन के लिए यूज होता है। ठीक है, अ मैन हु इज वेरी inclined टू सेंसुअल प्लीजर, अ मैन हु इज वेरी डिवॉइड ऑफ मोरल वैल्यूज, से कहते हैं लिबर्टाइन। एक प्रकार से चरित्रहीन बोल सकते हैं, करेक्टरलेस, है ना। एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो केवल सेंसुअल प्लीजर पे विश्वास रखता है, सेंसुअल प्लीजर और इंक्लाइंड रहता है बहुत ही ज्यादा, और कोई मोरल वैल्यूज नहीं होता है, लैकिंग मोरल वैल्यूज बोल सकते हैं, लैकिंग मोरल वैल्यूज। ठीक है, उसे बोलेंगे हम लिबर्टाइन। हमने एक वर्ड बताया था आपको, फिलेंडरर, बताया था, क्या होता है, वन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मोर देन वन गर्ल्स या मोर देन वन वुमेन्स, से कहते हैं फिलेंडरर। ठीक है, वन हु हैज फिजिकल रिलेशनशिप विथ मोर देन वन गर्ल्स या वन वुमेन, इस प्रकार से आवारा टाइप का इंसान जिसके कई सारे फिजिकल रिलेशनशिप हैं, उसे कहते हैं फिलेंडरर। एक वर्ड हमने बताया था आपको, वैंटन। ठीक है, ये यूज होता है किसी वुमेन या गर्ल्स के लिए, है ना, सेंस वही होता है, मतलब वही होता है, यूज होता है वेंटन किसी वुमेन के लिए। अब थर्ड है नोविस, नोविस का क्या मतलब होता है, न्यू कमर, या हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है,
हिंदी में बोलते हैं इन्हें नौसिखिया। कोई चीज किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं है उसको, एकदम नया नया है, उसे बोलते हैं नौसिखिया या नोविस। ठीक है। फोर्थ है इंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। हमें बताना था वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अमेट्योर। ठीक है। नेक्स्ट है वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर, बहुत ही ज्यादा घमंड में चलना, एकदम कॉन्फिडेंस होकर चलना, सीना चौड़ा करके चलना, सीना उठा के चलना, होता ना एक तरीका होता है चलने का, उसे क्या बोलते हैं हम? वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर, उसे हम बोलते हैं स्वैगर, है ना, स्वैगर शर्मा, देखते हैं चैनल आप। तो स्वैगर मतलब होता है वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर, स्वैग भाई का। सेकंड है स्प्रिंट। देखिए स्प्रिंट एज अ नाउन भी यूज होता है और स्प्रिंट एज अ वर्ब भी यूज होता है। एज अ नाउन यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, इसे बोलते हैं स्प्रिंट। जब एज अ वर्ब यूज होता है, इसका मतलब होता है टू रन शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, होती ना स्प्रिंट रेस, 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, उसे बोलते हैं स्प्रिंट रेस। मतलब मैराथन नहीं, छोटी रेस, लेकिन जितना आप फास्ट भाग सकते हैं उतनी फास्ट आपको भागना है, तो स्प्रिंट का मतलब होता है टू रन शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन। थर्ड वर्ड है कैंटर। क्या मतलब हुआ कैंटर का? कैंटर का मतलब होता है राइड ऑन हॉर्स एट मॉडरेट स्पीड। जब आप घोड़े पे चढ़ते हैं, लेकिन घोड़े को दौड़ाते नहीं है बहुत तेजी से, धीरे धीरे चलते हैं ना, घोड़े पे चढ़ के धीरे धीरे चलना और अगल बगल के माहौल को लेते रहना, मतलब आपका स्वैग है एक प्रकार से, वो भी है, लेकिन घोड़े पे चढ़ के करना उसे कहते हैं कैंटर करना, एंजॉय करना, है ना, बहुत तेजी से मत भगाना घोड़े को, घोड़े को धीरे धीरे मॉडरेट स्पीड में चलाना, उसे कहते हैं कैंटर करना। फोर्थ है कोप करना। देखिए कोप का क्या मतलब होता है? कोप का मतलब होता है छलांग लगाना, स्ट्राइड करना। आप देखते होंगे जब कुत्ता दौड़ता है कैसे दौड़ता है? स्ट्राइड करते हुए दौड़ता है, छलांग लगाते हुए दौड़ता है ना। जब शेर दौड़ता है कैसे दौड़ता है? छलांग लगाते हुए। तो एक तरीका हुआ रनिंग करने का, तो कोप का मतलब होता है स्ट्राइड करके दौड़ना, छलांग लगा के दौड़ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे छलांग लगा के दौड़ना। ठीक है। हमें बताना क्या था? वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट मैनर, तो हो जाएगा स्वैगर। फोर्थ है समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। ऐसी चीज है जो पावर ऑफ नेचर, मतलब नेचर की पावर से परे है। बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की शक्ति से परे है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सुपर नेचुरल। क्या बोलेंगे? सुपर नेचुरल। जो चीज नेचुरल नहीं है, नेचुरल के पावर से, नेचुरल के नियम से बाहर है, उसे बोलेंगे हम सुपर नेचुरल। कोई चीज मैजिकल है, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है, कोई चीज मैजिकल है, इसका मतलब वो चीज जादुई है। जादुई क्या मतलब? इसका मतलब हुआ समथिंग वंडरफुल, समथिंग एक्सेप्शनल। मैजिकल है, वंडरफुल है, एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो बोलेंगे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है ना, जादुई है। दैट हैव मैजिक, नोन एज मैजिकल। अब सेकंड है प्रीटर नेचुरल। इसका भी मतलब होता है समथिंग बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल। मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड नॉर्मल, उसे बोलेंगे बियॉन्ड नॉर्मल, बियॉन्ड नेचुरल, उसे बोलेंगे प्रीटर नेचुरल। लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं सब। ठीक है। थर्ड है अननेचुरल। आप सुनते हैं ना किसी की अननेचुरल डेथ हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई। एक होती है नेचुरल डेथ जिसमें लोग कमजोर होके बूढ़े होके मरते हैं, वो होती है नेचुरल डेथ। एक किसी की मृत्यु मर्डर से हो गई या किसी भी तरीके से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, इसे कहते हैं अननेचुरल डेथ या अप्रत्याशित, अस्वाभाविक, इसे भी बोलते हैं हम नॉट नेचुरल। कोई चीज नेचुरल नहीं है, इसे बोलेंगे हम अप्रत्याशित या अननेचुरल। ठीक है। लगभग सब सेम ही है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, समथिंग दैट इज बियॉन्ड द लॉ ऑफ नेचर, उसे बोलेंगे सुपर नेचुरल। हिंदी में बोलते हैं इसे अलौकिक। क्या बोलेंगे? अलौकिक, कोई चीज अलौकिक है। लास्ट है अ पर्सन हु इज सोलली मोटिवेटेड बाय मनी आर पर्सनल गेन। यहाँ पे पेन लिख गया है, इसे बना लीजिए गेन। ठीक है, ये गेन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसे से मोह रखता है, उसको कोई काम करना है ना तो पैसे की वजह से करेगा। कोई काम से बोलोगे भाई ये काम कर दो, नहीं हमारे पास समय नहीं है, 5,000 देंगे, हाँ हो जाएगा काम। मतलब कोई चीज वो पैसे से संबंध रखता है, उसका संबंध केवल पैसे से है, केवल पर्सनल गेन, वो लाभ देखता है हमेशा और कुछ नहीं, उसे केवल पैसा चाहिए, लाभ चाहिए।
ऐसे वक्त को क्या बोलते हैं? ऐसे वक्त को बोलते हैं हम मर्सिनरी। देखिए पहले क्या होता था, भाड़े के सैनिक होते थे, मर्सिनरी को हम ये भी बोलते हैं। एक तो हो गया वन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी, एक होता है भाड़े के सैनिक। का मतलब भी सेम ही हुआ। क्या मतलब हुआ कि पहले क्या होता था, जरूरी नहीं है हर राजा की एकदम स्टैंडिंग सेना हो, स्टैंडिंग आर्मी हो। पहले होते थे भाड़े के सैनिक, मतलब वो जब युद्ध होता था ना तब सैनिक बन जाते थे पैसे के लिए, भाड़े पे काम करते थे। जब युद्ध शुरू हो गया किसी से तो उन्हें खरीद लिया जाता था, इतने पैसे दो, और अब वो आ जाते थे, वो लड़ते थे आपके लिए। उन्हें कहते थे भाड़े के सैनिक, केवल पैसे के लिए। युद्ध खत्म हुआ, वो नॉर्मल आदमी हो गए, कोई मोची बन गया, कोई कुछ काम कर रहा है, मतलब अपना नॉर्मल लाइफ का काम कर रहे हैं। लेकिन जब युद्ध हुआ तो सैनिक बन गए, इन्हें बोलते थे भाड़े के सैनिक या मर्सिनरी। हो सकता है जैसे दो आदमी लड़ाई हुआ, राम और श्याम में, या कोई और नाम लेते हैं, जैसे सुरेश और महेश में लड़ाई हुआ, तो क्या हुआ कि वही भाड़े के सैनिक जो कल सुरेश के साथ लड़ रहे थे, हो सकता है अगली लड़ाई में वो महेश के साथ लड़ रहे हो। तो भाड़े के सैनिक हो, किसी के सगे नहीं है, वो पैसा चाहिए उनको। तो यहीं से शुरू होता है मर्सिनरी। कहने का मतलब वन हु इज सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, उसे बोलते हैं मर्सिनरी, या भाड़े के सैनिक, या मनी माइंडेड बोल सकते हैं आप इन्हें। क्या बोल सकते हैं? मनी माइंडेड। ठीक है। धन लोलुप, हिंदी में बोलते हैं इन्हें धन लोलुप। धन लोलुप। ठीक है। सेकंड है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो आप जानते हैं, जो किसी भी चीज पे व्यापार करता है, कपड़े वगैरह बेचता है या कुछ भी चीज करता है, खुद नहीं बनाता है, दूसरों के द्वारा बनाई गई चीजों पे व्यवहार करता है। थर्ड हो गया मनी लेंडर। लेंडर मतलब होता है उधार देने वाला, इंटरेस्ट देने वाला, जो आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज पे देता है, पैसा उधार देता है। वन हु लेंड्स मनी एंड हाई इंटरेस्ट। एक वर्ड होता है यूशरर, है ना, इसका भी मतलब होता है सूदखोर, हिंदी में बोलते हैं इन्हें सूदखोर, है ना। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे दूसरों को मनी लेंड देता है या मनी उधार देता है, पैसा उधार देता है, उसे बोलते हैं मनी लेंडर या सूदखोर या यूशरर। फोर्थ है चार्टन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है पाखंडी। बोलते हैं इन्हें हम ढोंगी। ठीक है। पाखंडी या ढोंगी, एक ऐसा व्यक्ति, हाइपोक्राइट भी बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये दिखाता है कि हमारे पास कई क्वालिटीज है, पर एक्चुअली इसके पास वो क्वालिटीज होती नहीं है। मतलब जो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, उस क्वालिटीज को भी ऐसा शो करना कि हमारे अंदर है, इसे बोलते हैं पाखंडी करना या ढोंग करना। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं चार्ल्टन या हाइपोक्राइट। ठीक है। प्रिटेंडर बोलते हैं इन्हें, एक वर्ड होता है प्रिटेंडर, बहाना करने वाला, दिखावा करने वाला, ढोंगी, पाखंडी। हमें बताना था अ पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, सही हो जाएगा मर्सिनरी। ठीक है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज idioms एंड phrases। पहला है, इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विथ हर एज ही फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। आपको बताना है फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट का क्या मतलब होता है। देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, उससे बात करना, उससे सेंसिबल डिस्कशन करना बहुत ही मुश्किल है। सेंसिबल डिस्कशन का मतलब होता है एकदम सेंस भरा, मतलब बुद्धिमानी भरा कोई बात करना, मतलब इररिलेवेंट टॉक ना करना। सेंसिबल डिस्कशन का मतलब होता है कि कोई बुद्धिमानी भरी बात करना, उससे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ही सी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। क्या मतलब हुआ इसका, आपको बताना है। सबसे पहले चारों की मीनिंग जानिए। गेट कैरिड अवे का मतलब होता है टू बी सो एक्साइटेड दैट यू नो लॉन्गर इन कंट्रोल। मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाना कि आप कंट्रोल से बाहर हो गए हो। होता है ना कि यार सॉरी यार कुछ ज्यादा बोल गया मैं, हाँ आई गेट कैरिड अवे, मतलब मैं भूल ही गया था मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मतलब एक्साइटेड इतना ज्यादा हो गए थे कि आप भूल ही जाते हो कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो। मतलब आप अपनी जुबान पे या खुद पे कंट्रोल खो देते हो, इसे बोलते हैं गेट कैरिड अवे, लॉस कंट्रोल। ओवर योर सेल्फ। ठीक हुआ, ये मतलब हुआ गेट कैरिड अवे। सेकंड है स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। देखिए अचानक से कोई चीज इररिलेवेंट बात करना शुरू कर देना। यहाँ पे देखिए लिखा है सेंसिबल टॉक करना, और यहाँ पे लिखा है उससे सेंसिबल टॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ही फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, इसका मतलब वो इररिलेवेंट बात करना शुरू कर देता है तुरंत, है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड।
थर्ड है लॉस हर टेम्पर इजिली। टेम्पर का मतलब होता है टेम्परामेंट, आपका नेचर। कहने का मतलब जो जल्दी टेम्पर लॉस कर देता है, मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है। तो लॉस हर टेम्पर इजिली ये मतलब नहीं हुआ इसका। फोर्थ है डजंट रियली स्टैंड एनीथिंग, मतलब वो कोई चीज समझती ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है। सही ऑप्शन हो गया इसका स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, मतलब उससे कोई सेंसिबल डिस्कशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तुरंत कोई इररिलेवेंट बात करने शुरू कर देती है। ठीक है। सेकंड है प्रीति डिड समथिंग आउट ऑफ करेक्टर टुडे, ही गेव अ बिगर सम मनी। मतलब प्रीति ने कुछ आज ऐसा किया जो वो एक्चुअली हमेशा करती नहीं है। मतलब क्या हुआ, उसने आज ऐसा काम किया कि जो रोज नहीं करती है। ही गेव अ बिगर सम मनी, उसने एक भिखारी को कुछ पैसे दे दिए। मतलब वो हमेशा भिखारी को पैसा नहीं देती थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे उसका दिल मोह गया, वो भिखारी को पैसा दे दी। हमेशा तो भिखारियों की बहुत बुराई किया करती थी वो। तो यही मतलब होता है आउट ऑफ करेक्टर का। when you behave out of character it means you do something that you don't do actually in normal life। ठीक है। तो फर्स्ट है didn't act according to a script, नहीं ये नहीं होगा, स्क्रिप्ट के अनुसार काम नहीं करना ये नहीं है। didn't behave in one's usual nature, ये हो जाएगा इसका सही, ये नहीं होगा। ठीक है ना। didn't behave in one's usual nature मतलब अपने यूजुअल नेचर की तरह बिहेव ना करना, ये मतलब होता है to behave out of character। थर्ड है एक्टेड बियॉन्ड व्हाट वाज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था उसके बियॉन्ड एक्ट करना, नहीं ये नहीं होगा। फोर्थ है बिहेव लाइक अ हाइपोक्राइट, हमने बताया पीछे क्या मतलब होता है हाइपोक्राइट का, इसका मतलब होता है ढोंगी, मतलब एक ढोंगी तरह बिहेव करना, नहीं ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन है डिडंट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, मतलब प्रीति डिड समथिंग आउट ऑफ करेक्टर टुडे, इट मींस प्रीति बिहेव इन वंस, मतलब प्रीति डिडंट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, ही गेव अ बिगर सम मनी, उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए, रोज पैसा नहीं देती थी वो। फिर है व्हेन दे कॉल्ड आउट हिज नेम्स एज द विनर ऑफ द ग्रैंड प्राइज हिज जॉ ड्रॉप्ड, मतलब जब उसका नाम अनाउंस हुआ कि वो ग्रैंड प्राइज जीत चुकी है तो उसके जॉ ड्रॉप हो गए। तो अब आपको अनाउंस किया जाएगा कि आप ये चीज जीत चुके हैं, तो आप क्या हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे ना, आप एकदम एक्साइटमेंट हो जाओगे, एस्टोनिश्ड हो जाओगे। तो क्या मतलब हुआ जॉ ड्रॉप्ड का, इसका मतलब हुआ ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का रह गया, है ना। तो ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, तो ये नहीं होगा। ही स्क्रीम्ड इंजॉय, मतलब खुशी से चिल्लाया, नहीं ये भी नहीं होगा। जॉ ड्रॉप्ड का मतलब होता है टू गेट एस्टोनिश्ड। ही वॉज हैप्पी, खुश था, नहीं ये हो नहीं हो जाएगा। खुश भी होगा, वो चिल्लाएगा भी, लेकिन यहाँ ज ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि एस्टोनिश्ड होना। ठीक है। अगला है अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जब किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कभी भी वेलकम नहीं की जा सकती, कभी एक्सेप्टेबल नहीं है ये। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का क्या मतलब होता है ये बताना है आपको। आपके पास फोर ऑप्शन है। करप्टेड, मतलब करप्ट होना, दूषित होना, या कोई चीज ऐसी काम करना जो चीज सही नहीं है। सीक्रेट, रहस्यमयी चीज करना। फ्रैल या डिग्रेडेड, क्या होगा इस सही ऑप्शन बताइए आप। देखिए करप्टेड का मतलब होता है भ्रष्ट, सबसे पहले मतलब समझिए सबका। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। ठीक है। इससे क्या मतलब है फ्रेल का, इसका मतलब होता है समथिंग वीक, या हम ये भी कह सकते हैं समथिंग नॉट हेल्दी, अनहेल्दी है ना, बहुत ही वीक है, अनहेल्दी सा है, इसे बोलते हैं हम फ्रेल। फोर्थ है डिग्रेड, इसके तीन अर्थ होते हैं, इसके तीन मीनिंग है। एक ये हो जाता है, इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन विथ कॉन्टेम्प्ट या डिसरिस्पेक्ट, किसी को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से बिहेव करना, है ना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी का, ये हो जाएगा एक मतलब। एक मतलब होता है डिग्रेड करने का मतलब होता है किसी की रैंक लो करना, होता है ना डिग्रेड करना, डिमोशन करना, एक प्रकार से एक होता है प्रमोशन करना, एक होता है डिमोशन करना, डिग्रेड करना मतलब अपनी रैंक लो हो जाना, ये हो गया लो रैंक। ठीक है। एक ये मतलब हुआ। एक मतलब होता है डिटोरियोरेट होना, डिटीरियोरेट होना मतलब ब्रेक डाउन होना, नष्ट होना, है ना। डिग्रेड होना, आप सुनते होंगे बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो चीज बायोलॉजिकल तरीके से डिग्रेड हो जाए, है ना, जैसे पॉलीथीन है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए इसके यूज पे बैन लगता है ना। मतलब कोई चीज डिग्रेड नहीं हो रही, इसका मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, वो चीज नष्ट नहीं हो रही है, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉट डिग्रेडेड।
बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है करप्टेड या भ्रष्ट, मतलब भ्रष्ट चीजें या भ्रष्ट लोग कभी भी वेलकम नहीं किए जा सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ भ्रष्ट लोग नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ, एक आइडियल बात हो गई। नेक्स्ट है यू कांट रिलाई अपॉन अ ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स, मतलब क्या हुआ, ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब हुआ, हम बताएंगे नहीं। आप ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन टिक करिए। देखिए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नोविस, है ना, एकदम नौसिखिया टाइप का है, नोविस है, इनएक्सपीरियंस्ड है, सही ऑप्शन हो जाएगा एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब आप जेम्स पर विश्वास नहीं कर सकते, वो एकदम ग्रीन हॉर्न है, मतलब एकदम नोविस है, अभी से कुछ पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं इस चीज में आपको। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन, देखिए रिलाई के साथ पान भी आता है, रिलाई के साथ ऑन भी आता है, ऑन भी यूज होता है, अपान भी यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। रिलाई अपान का मतलब होता है निर्भर होना या भरोसा करना, तो मतलब आप जेम्स पर विश्वास नहीं कर सकते, वो एक ग्रीन हॉर्न है, मतलब वो इनएक्सपीरियंस्ड है। सेकंड है नोटोरियस है, फ्रॉड है, नहीं ये नहीं होगा। बोस्टफुल का मतलब होता है बहुत ही झोंकू आदमी जो बहुत ज्यादा फेंकता है, बोस्टफुल होता है, बहुत ज्यादा प्राउडफुल होता है, बहुत ज्यादा गर्व होता है उसे अपने आप पे, और अपनी चीजों को, अपने अचीवमेंट को बहुत ही ज्यादा सुपर सीरियस टाइप का होता है ना, सुपर सीरियस तरीके से एक्सप्रेस करता है अपनी चीजों को, उसे बोलते हैं बोस्टफुल। थर्ड है या फोर्थ है केयरलेस वर्कर, नहीं ये भी नहीं होगा। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन अ ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स, ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। आशा करते हैं जो कुछ समझाने की कोशिश हमने आपको की, आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।